का इसका प्रयोग एक किया और जा रहा मतलब है क्या? मतलब इस जी। बयान में सिर्फ यूपी बिहार का नाम लिया गया है नागर साहब? क्या गुजराती छुपा हुआ है क्या? साइलेंट है क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आपने विधानसभा तो जिता दिया है, जी। लोकसभा में भी आपने जबरदस्त दे दिया, तो अगर बीएमसी भी आ गया, क्योंकि अन्नामलाई ने बात कही कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, ट्रिपल, तो अगर बीएमसी में भी बीजेपी आ जाती है, तो ये अभी नाम यूपी बिहार का ले रहे हैं, छुपा हुआ गुजराती भी है क्या इसमें? हो सकता है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जहर फैला रहे हो आप। इसके कई तरह के विपरीत प्रभाव भी समाज में पड़ते हैं। जो वहां बड़ी संख्या में यूपी, बिहार और अन्य राज्यों के लोग रह रहे हैं, उनके मन पे क्या इन बयानों के बाद बीतती होगी, उसकी भी तो प्रतिक्रिया हो नहीं, सकती पर जब आप कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आके चुनाव में कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये कितना सही है? निश्चित रूप से ये भी ठीक नहीं है। पर उससे जीत मिलती है। जीत तो मिलती सवाल है। ये कि इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्या वहां के वोटर्स? बहुत कम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इनके बयान से भी इन्फ्लुएंस होंगे, लेकिन कम होंगे। और बटेंगे तो कटेंगे से भी कहीं कोई व्यापक जीत मिली नहीं। लोकसभा के चुनाव में ये नारा चला, भाजपा को बहुमत कहाँ मिला। बिहार में अगर जीत मिली तो आप देखिए वो महिलाओं का पर विधानसभा में तो समर्थन जीत मिला। हुई और सर। नहीं तो आप बताओ ना, अगर 10,000 रुपया माता बहनाओं को नहीं मिलता हो, जो योजना चली थी जीविका दीदी वाली, तो ये जीत संभव नहीं थी। लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अपने आप को मीडिया में या राजनीतिक रूप में चर्चा में, विमर्श में, मेरा मानना है बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन इनकी कीमत भारत चुका रहा है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, यूरोप, अमेरिका, चाइना, आसपास देख लीजिए क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है और युवा इसको स्वीकार नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा ऐसी फोर्सेस को। जो क्षेत्रीय पार्टियां वही सरवाइव कर पाएंगी भविष्य में, जो क्षेत्रीय पार्टियां विकास की बात करेंगी, सबको साथ लेके चलने की बात करेंगी, जोड़ के चलने की बात डिबेटेबल इशू करेंगी, है सर। रोजगार की बात करेंगी। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। मेरे यहीं पे हॉलैंड ट्रैक्टर एक कंपनी है, वो एक मॉडल बनाती है ट्रैक्टर का i10, जो यूएस में उसके खरीदार हैं। बड़ा ट्रैक्टर है, हैवी ट्रैक्टर है। हमारे यहाँ छोटी जोत का किसान है, उतना सेल नहीं होता। आजकल उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है क्योंकि टैरिफ है। हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में लोग उस पर चर्चा करते हैं। उसके जो वर्कर्स हैं वो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, शाम को बैठते हैं, वो चर्चा करते हैं। आज ऐसे विमर्श की जरूरत है। भारत को आगे कैसे ले जाएं, हम वैश्विक समस्याओं से जो लड़ रहे हैं उनका समाधान कैसे खोजें। कब हुई किसी रीजनल पार्टी को इसकी चिंता करनी पड़ेगी, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। आपको रीजनल पार्टी के एंगल से भी समझना होगा। मैं चाहूंगी ओपन डिस्कशन है आप लोग भी। ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाने में लगी है, उसके लिए चाहे उनको बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन करना पड़े। कोई भी रीजनल पार्टी ले लीजिए, आप ले लीजिए अभी जो टीडीपी केंद्र सरकार के साथ, वैचारिक रूप से टीडीपी कांग्रेस के साथ ज्यादा अलाइंड है देन बीजेपी, लेकिन क्योंकि पैसा चाहिए वो बीजेपी के साथ है। आप किसी भी रीजनल पार्टी को ले लीजिए, क्या वो कभी ग्लोबल डेवलपमेंट या नहीं सोचती? वो ऐसे ही इशू लेकर आती है। एक उदाहरण टीडीपी हो या कोई भी, आप कश्मीर की पार्टी ले लीजिए, आप किसी XYZ रीजनल पार्टी को ले लीजिए, उसने वैश्विक रूप पे इसकी बात की हो, सबने अपना रीजनल इशू उठाया है। देखिए, तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की जिम्मेवारी बनती है कि जो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसकी सोच संविधान से अलग है। मैं टीडीपी का उदाहरण आपको दूंगा। टीडीपी कहती है कि भाई हम तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे धर्म के आधार पे, जबकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। आप अजीत पवार का जिक्र लीजिए, अजीत पवार साहब का देख लीजिए। तो लेकिन भाजपा ने इनको सत्ता में बने रहने के लिए इनके साथ गठबंधन किया, इनको पैसा दिया, नहीं देना चाहिए था ना। यही तो भाजपा इसको बढ़ा रही है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ मैं इस पे चर्चा में दोबारा इस पे चाहूंगा कि हमारे चौरसिया साहब भी इसके ऊपर बोले। चौरसिया, देखिए, ये तो मैं मानता हूँ कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिस तरह से उनका कंसेप्चुलाइजेशन हुआ था जिस दौर में, वो ये था कि वो ये बात कुछ लोगों को लगा कि हम अपने क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बात करें, और वो बात शायद क्षेत्रीय पार्टियां उन्हें लगा कि ज़्यादातर अच्छी तरीके से कर सकती। परंतु आज अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियां अपना क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, अधिकांश पार्टियां अपने परिवार से ही आगे नहीं निकल पा रही हैं। उनकी लीडरशिप ही परिवार के आसपास ही घूमती रहती है। तो वो क्षेत्र की बात तो क्या ही कर पाएंगी जो अपने परिवार से भाई, भतीजा, चाचा, मौसी
उसी में ही वो डिवाइड करते थे, और अगर वो नहीं मिल पाता तो आपस में खींचतान चलती रहती है। जैसे आप देखिए केसीआर की पार्टी में क्या हुआ, बहन को ही पार्टी से जो उनकी पुत्री हैं नहीं, मूल उनको निकाल प्रश्न दिया है गया। ये, और बीजेपी ने जो टीडीपी से गठबंधन किया, वैचारिक रूप से क्या वो कहीं नहीं, तो दोनों का ऐसे मेल तो देखिए है? देखिए ऐसे टीडीपी तो ले शिवसेना, लीजिए, ऐसे तो कांग्रेस और शिवसे- शिवसेना का भी नहीं, गठबंधन शिवसेना ने वो कभी ऑर्गेनिक नहीं ऐसा था। आरक्षण की जो बात नहीं की। जो ऑर्गेनिक नहीं था, धर्म शिवसेना पे का जो आरक्षण शिवसेना का जो नायडू हिंदुत्व का साहब ने था, कहा। और जो राहुल गांधी जी का विचार है, खास तौर पे जैसे सावरकर के मुद्दे पर ले लीजिए, सावरकर शिवसेना जो कहती है उनके लिए पूज्य हैं, और राहुल गांधी जी ने बार बार क्या किया, ये फिर जो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो लगातार सावरकर को सॉरी के नाम पर या दुनिया भर के नाम पर उनके ऊपर आरोप या कुछ तरीके की बातें करता रहता है। तो आज के समय में अगर हम सिद्धांत की बात करें तो शायद किसी भी राजनीतिक दल में सिद्धांत को प्राइमरी न रख करके नहीं, तो ये विनेबिलिटी और को, भी बड़ी पवन जी चिंता की बात हो चिंता गई की है ये चिंता कि अगर आपके खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं तो आप पब्लिक भी उन सिद्धांतों के बियॉन्ड जा रही है, सवरकर सर। और दूसरी बड़ी बात है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे देती हूँ। मैं राजस्थान से आती हूँ। राजस्थान में आदिवासी इलाके में एक पार्टी है बीटीएस। अब वो अलायंस में होती है, कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। अब जब स्टेट के चुनाव होते हैं तो उस इलाके में जाकर कोई भी नेता जाएगा, चाहे नरेंद्र मोदी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, अशोक गहलोत जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, उनको आदिवासी की बात करनी होती है। लेकिन अब जब हम एक देश एक चुनाव का जिक्र करते हैं, या वो रीजनल पार्टी को एक ही विधायक है, उसको सपोर्ट चाहिए सरकार का, तब जाके उसके काम हो पाएंगे, तो वो अपने मूल मुद्दे जिसकी वजह से उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है वो गौण कर देता है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। ऐसे स्थिति में जब एक देश एक चुनाव होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसमें रीजनल मुद्दों पे बात हो पाएगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसमें वैश्विक, हम तो यही बात करेंगे कि नेशनलिज्म की बात करेंगे, हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे, हम रीजनल मुद्दे गौण हो जाएंगे। इस मुद्दे पर नहीं होता। स्टेट का इलेक्शन और स्टैंडर्ड का इलेक्शन में अंतर है। स्टेट का इलेक्शन जो होता है तो वहाँ के लोकल मुद्दे पे होता है। जैसे आपने गुजरात का ही उठाया, महाराष्ट्र का ही उठाया, तो महाराष्ट्र में आपने बात किया ना कि ये मराठी मानुस का, वहाँ गुजराती को इसलिए टच नहीं करते कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े पार्टियां हैं, सब गुजराती है, उसके खिलाफ यहाँ उंगली नहीं उठा सकता। बिहारी जो है लेबर क्लास है, यूपी के लोग लेबर क्लास है, इसलिए उसको भगाने की बात करता है, मारने की बात करता है, जिस तरह की बातें करता है, लेकिन गुजराती पे उंगली नहीं उठाएगा। तो गुजराती की रोटी वो खाता है। मराठी बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले नहीं है, ये सारे बाहर के ही लोग, गुजरात के लोग जाके पहले उसमें मार रहे थे। अभी भी गुजरात का महाराष्ट्र का बॉर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, साउथ का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि पहले महाराष्ट्र इंडिपेंडेंट नहीं था, अब इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ के जो लोग हैं मराठी मानुस, कोई बड़े क्लास के लोग नहीं है, मिडिल क्लास से भी लोअर है। हम उसको टीवी पे बोलने में शर्म महसूस करते हैं कि उसको वो लोग एक बेवड़ा उसको कहा जाता है, शराबी। शाम को शराब के बोतल लेके बैठ जाएगा, उसकी कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, इसीलिए वो बड़े लोगों को टच नहीं करेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को टच नहीं करेगा, लेबर को टच करेगा। वो लेबर में आता है, यूपी के भैया उसको कहा जाता है।